हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से रिलेटेड एमसीक्यू। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है मैंने, वहाँ जा कर के आप हमारी वो वाली वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वो मैं आज आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। और साथ ही साथ इसमें मैंने कई ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो पुरानी जो शिक्षा नीति है उससे रिलेटेड है। तो सुपर इम्पॉर्टेंट है वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको वीडियो जो है लगातार मिलती रहे, ठीक है। अगर आप पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन किस वर्ष किया गया था, ठीक है। याद रखें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन जो है एक ही बार किया गया है, वो किया गया 1992 में, ठीक है, 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक या कहें कि पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत में कब लाई गई थी। आई होप कि आप में से आधे से ज़्यादा लोगों को जो है इसका आंसर पता होगा। ये लाई गई थी 1968 में, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है 1968। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। द्वितीय शिक्षा नीति जो थी इसमें संशोधन किया गया था 1992 में। तो कब आई थी ये दूसरी शिक्षा नीति, तो 1986 में, ठीक है। और पहली कब आई थी शिक्षा नीति, तो 1968 में, ठीक है। ये दोनों डेट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए नई शिक्षा नीति से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं अब। तो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है, स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है, ठीक है। तो स्कूली शिक्षा की अगर हम बात करें तो इसे बांटा गया है 3 स्तर पर, ठीक है। याद रखें स्कूली शिक्षा की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। अगर बात करें कुल शिक्षा की तो वो 4 स्तर पर है। स्कूली शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो 5+3+3 इतना ही रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 3 स्तर पर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसमें मैं जो स्तर है वो भी बता देता हूँ। जो प्राथमिक स्तर है जिसे हम प्रारंभिक चरण बोलेंगे, दूसरा जो है उसे हम मध्य चरण बोलेंगे, और तीसरा जो चरण होगा उसे हम माध्यमिक चरण बोलेंगे, और चौथा जो कि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है उसे हम शिक्षा का उच्च चरण बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगर आपको कोई डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और उसके बाद अगर आप हमारी पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं जो कि मैंने नई शिक्षा नीति पे बनाई है पार्ट 1, उसे आप ज़रूर देख लें, ठीक है। उसमें मैंने सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो करवा रखे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई है। तो ये तैयार की गई थी के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में, ठीक है। और क्योंकि नई शिक्षा नीति की हम बात कर रहे हैं तो डेट आपको याद होना चाहिए। इसको कब मंजूरी प्रदान की गई, तो याद रखें डेट भी 29 जुलाई 2020, 29 जुलाई 2020 को जो है केंद्र सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत HHRO द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की जाएगी, एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की जाएगी। तो वो कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी, ठीक है। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी, और इसमें एक और चीज़ आएगा, आगे एक वर्ड लिखना है न्यूमरेसी, ठीक है, न्यूमरेसी भी होगा।
नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान, ठीक है, मंच प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की जाएगी। ठीक, क्वेश्चन मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचार के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म, FOURM होगा। ठीक है, FOURM, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, FOURM। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है, यूनेस्को का पूरा फुल फॉर्म क्या है, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, यूनेस्को द्वारा भारत की कितनी भाषा को लुप्त प्राय घोषित किया गया है। देखिए, जब नई शिक्षा नीति पर जो है संसद में जब ये प्रस्तुत की गई थी तो इस पर काफ़ी वाद विवाद हुआ था। तो प्रस्तुत करने के दौरान ये बात उठाई गई थी कि भारत की कई ऐसी भाषाएं हैं जो लुप्त हो गई हैं। तो आंकड़ा भी दिया गया था कि यूनेस्को के द्वारा जो है भारत में कितनी ऐसी भाषाएं जो हैं लुप्त हो गई हैं, तो आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 197 197 भाषा ऐसी हैं जो कि लुप्त हो चुकी हैं भारत से। ठीक है, और इन्हीं भाषाओं को बचाने के लिए जो है बचाने के लिए मतलब जो भाषाएं लुप्त हो रही हैं उसको रोकने के लिए जो है एक संस्थान की भी स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको पता है तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैंने पहले की वीडियो जो बनाई थी नई शिक्षा नीति पर, उसमें मैंने आपको ये बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किस संस्थान की स्थापना नहीं की जाएगी। ठीक है, नई शिक्षा नीति में आपने देखा होगा कई प्रकार के संस्थान जो हैं वो स्थापित किए जाएंगे, लेकिन अब यहाँ पे 4 दे रखा है, तो इसमें से कौन सी ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना नहीं की जाएगी। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हीप की स्थापना नहीं की जाएगी, जबकि HEGC, GEC और NHERC की स्थापना की जाएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति किस संस्थान के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है। तो ये करती है CABE की। ठीक है, CABE की। तो इसका फुल फॉर्म क्या है वो भी आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल, मैं लिख देता हूँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, याद रखें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। हालांकि मैंने पहले की वीडियोस में साक्षरता दिवस और क्या कहते हैं शिक्षक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ये सब बताया था, लेकिन ये क्वेश्चन रह गया था। ठीक है ना, तो इस वीडियो में मैंने वो भी डाल दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 24 जनवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो इस साल का जो शिक्षा दिवस मनाया गया है उसकी थीम क्या थी। थीम भी आपसे पूछी जा सकती है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। तो थीम जो थी वो आपको याद रखनी है, वो थी लर्निंग फॉर पीपल
प्लैनेट, प्रोस्पेरिटी एंड पीस। ठीक है, तो ये इस बार की अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम थी। हिंदी में इसे कहेंगे लोग, ग्रह, समृद्धि और शांति के लिए सीखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व विद्यार्थी दिवस। ठीक है, विश्व विद्यार्थी दिवस भी जो है अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है। देखिए अभी जो 2 महीने क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये अभी तक एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 15 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। तो मैं बता दूं ये किसकी याद में मनाया जाता है, तो याद रखना है आपको, भारत के राष्ट्रपति रहे और इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो थे, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है ये विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन जो मुझे करवाने थे, और नई शिक्षा नीति से रिलेटेड भी हमने लगभग 6 से 7 क्वेश्चन जो है इसमें डिस्कस किए हैं। और पहली वाली वीडियो जो है आप उसे ज़रूर देख लें, उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं और वो करवा रखे हैं, तो वो वीडियो भी आपके लिए सुपर इम्पॉर्टेंट होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दें, और पहले की अगर आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।